जब मुझे हॉस्पिटल लाया गया तो हमें यानी होश ही नहीं थी, कोमा में चले गए थे। जब कुछ दिनों के बाद आँखें खुली तो जब पाँव ऐसे ज़मीन की तरफ नीचे लगाने लगे तो ऐसा लगा कि ज़मीन हमारे पाँव के नीचे है ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। नाज़रीन, मेरे साथ आप देख सकते हैं अब्दुल्ला साहब मौजूद हैं, साथ उनकी अहलिया और उनके बच्चे भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि जो अब्दुल्ला साहब हैं, इनके बाजू और जो टांगें हैं ये दोनों कटे हुए हैं। ये कुदरती नहीं है, इनके साथ कुछ साल पहले एक हादसा पेश आता है जिसके बाद इनके जो बाजू हैं और हाथ हैं वो कट जाते हैं। और जो उनकी अहलिया है, इनकी शादी भी इनके साथ बाद में हुई, लेकिन ये बोल भी नहीं सकती, ये सुन भी नहीं सकती। लेकिन जो इनके बच्चे हैं ये सब के सब नॉर्मल हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग टाँगों या हाथों से माज़ूर होते हैं, वो दूसरों के आगे हाथ फैलाते हैं, माँगते हैं। लेकिन अब्दुल्ला साहब की कहानी इतनी मोटिवेशनल है कि ये बजाए दूसरों के आगे हाथ फैलाने के, दूसरों की फलाह के लिए, दूसरों की मदद के लिए काम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या हादसा पेश आया? इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो ये एक मेरा हादसा तकरीबन 21-22 साल पहले एक अपना ट्रांसपोर्ट पब्लिक एक्सीडेंट हादसे में हुआ। जब मुझे हॉस्पिटल लाया गया तो हमें यानी होश ही नहीं थी, कोमा में चले गए थे। जब कुछ दिनों के बाद आँखें खुली तो जब पाँव ऐसे ज़मीन की तरफ नीचे लगाने लगे तो ऐसा लगा कि ज़मीन हमारे पाँव के नीचे है ही नहीं। और दोनों हाथों की जो है ना उँगलियाँ ये भी ख़त्म हो गई और ये अंगूठे जो है ना हमारे ये भी ज़ख्मी हो चुके थे। लेकिन टेढ़े होने की वजह से इनकी जो क्रास हड्डी होती है वो भी गिर गई। ख़ैर इन अंगूठों की मदद से मैं अपना काम-काज करता हूँ। और मैंने 2007 के बीच में फिर क्योंकि 2000 में हादसा हुआ, सन 2000 के बीच में मेरी शादी हो गई। मुझे और भी रिश्ते मिल रहे थे लेकिन मैंने एक गूंगी बहरी जो लड़की है ये हमारी अपनी रिश्तेदार है, दूर की रिश्तेदार है। लेकिन करीब के जो रिश्ते मिल रहे थे उनकी बजाय मैंने इनका इंतखाब किया। बीच में ये नहीं बहुत सारी बातें हैं लेकिन खैर यानी मुख्तसर की जो अल्लाह की तरफ से होता है वही होता है। लोगों ने मुझे डराया कि जी ये गूंगी है, अब आपके बच्चे गूंगे बहरे पैदा होंगे, इससे आप शादी ना करें। मैंने वहाँ बाकायदा एक अज़म लिया, मैंने कहा मुझे ये बताओ अल्लाह की ज़ात पे आप लोगों को यकीन नहीं है, भरोसा नहीं, तो मेरे ऊपर भी तो बात हो सकती है कि इनके हाथ-पाँव नहीं है तो दुल्हन को डराया जा सकता है कि भई आप इससे शादी ना करो, आपके बच्चे माज़ूर पैदा होंगे। लेकिन ये मैं इसके ऊपर कभी यकीन नहीं करता, मैं अल्लाह की ज़ात पे यकीन करता हूँ। हादसा क्या पेश आया था? इतना खतरनाक हादसा कि आपके दोनों बाजू और हाथ कट गए? देखें, वो गाड़ी जो ट्रांसपोर्ट थी, वो एक एक्सीडेंट जहाँ हुआ, वहाँ कुछ हमें लोगों ने जब बताया था कि एक खंभे के साथ जाके टकराई थी वो गाड़ी। तो उस सूरत में बिजली की तारें वगैरह भी थी, वो गिरी जिसकी वजह से यानी चाहे उसकी वजह सर्किट लगा, जो भी लगा वल्लाह अलहम क्योंकि आपको होश नहीं थी? जी, जी, होश नहीं थी। जब यानी कि कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल में होश आई तो वो आपको बता चुके हैं यानी कि वो नीचे पाँव हमारे नहीं थे। उम्र क्या थी आपकी जिस वक़्त ये हादसा आया? 17-18 साल उस वक़्त उम्र थी। जी। 17-18 साल आपकी उम्र थी और 17-18 साल आपने बिल्कुल नॉर्मल लाइफ़ अपनी गुज़ारी और 17-18 साल बाद एकदम इतना बड़ा हादसा हो गया और जैसे आपने बताया कि मैं पाँव नीचे लगाने लगा, टाँगें नीचे लगाने लगा, टाँगें मेरी थी नहीं साथ, तो क्या गुज़री थी दिल पे? अल्लाह ने वहाँ हमें सब्र दिया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। चाहे क्योंकि मायूसी एक कुफ़र अच्छी बात नहीं है। मैंने जो है ना एक मैं आपको अहम बात बताऊँ, मेरी तालीम भी नहीं है ना होने के बराबर, यानी कि 1 क्लास हमने पढ़ा था। वो भी एक गाँव के एक मास्टर वगैरह के पास किताबें लेके, क्योंकि वो स्कूल इतने करीब नहीं हुआ करते थे। तो लेकिन अल्लाह ने यानी कि बहुत बड़ा फ़ज़ल किया हमारे ऊपर कि मैंने इस हाल में रहकर कभी हिम्मत नहीं हारी। अगर कोई मुझे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, तो बाकायदा मैं एक अज़म के साथ उसका हालात का मुकाबला करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अपनी 2 स्टोरियाँ एक बताऊँ कि मेरे साथ ज़िंदगी में क्या हालात पेश आए। मैं जब 2003 के बीच में रावलपिंडी गया, अपने गाँव से लोधरा से वहाँ शिफ्ट हु अकेला चला गया। तो वहाँ पर जाके मैंने एक दोस्तों मेरे कुछ थे, उनको मैंने कहा कि जी मेहरबानी करके मुझे कोई रोज़गार का इंतज़ाम कराया जाए, मैं सड़कों पे माँगना नहीं चाहता। उन्होंने फिर मुझे एक वायरलेस सेट टाइप का पीसीओ लेके दिया, भई इसके तमाम अखराजात आपके अपने होंगे, रेश जगह हर चीज़ आपकी अपनी होगी, ये हमने दे दी है, आप इसको जहाँ मर्ज़ी ले जाएँ। ये इससे आपने हमें इतने पैसे वापस करने हैं, बाकी आपके हैं। घाटा करें, फ़ायदा करें, वो आपका। तो वहाँ पब्लिक पॉइंट की बजाय मुझे एक प्लाज़ा ज़र तमीर था, वहाँ उसके अंदर जो है ना थोड़ी-सी जगह, एक गली के बीच में जो प्लाज़ों में गलियाँ होती हैं, उसके अंदर एक जगह दे दी एक दोस्त ने, कि ये मेरी शॉप है, आपने चार्ज करना है, यहाँ बैठें और शाम को वापसी रख के चले जाया करें। चाहे साथ ले जाएँ, आपकी मर्ज़ी। तो वहाँ कोई काम इतना ख़ास नहीं था, एक ख़ातून, मैं टाँगे उतार के बैठा था, एक ख़ातून ने आके से जब दस्तक दी काउंटर पे को, तो मैंने, अब ज़ाहिर है उठ के जा नहीं सकता था, गर्मियाँ थी, गर्मियों को मुझे बड़ी मुश्किल होती है टाँगे पहनना। तो मैंने उससे कहा भाई जो भी है सामने आ जाए। जब वो बुज़ुर्ग ख़ातून ऐसे झुक कर चल के आई सामने तो मुझे बड़ा दुःख हुआ। तो उसने कहा बेटा कुछ अल्लाह के नाम पे, वो जो ₹2 मेरी बचत थी उठा के उसको दे दी और ऊपर आसमान की तरफ देखा और शैतान ने ऐसे मौके पे हमले करने की कोशिश की
कि अगर तुम माँगते तो इससे ज़्यादा माँग लेते, 1000 इकट्ठा हो जाता, 5000 इकट्ठा हो जाता, तो जो ₹2 लिए हैं वो भी आपने उसको दे दिए। मेरे कहने का मकसद था कि मैंने फिर भी आगे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया और मायूस नहीं हुआ। 17 साल बिल्कुल नॉर्मल लाइफ गुजारी, उसके बाद आपकी टाँगें चले गई, बाजू चले गए, उसके बाद आपने शादी की और शादी भी ज़ाहिर बात है नॉर्मल नहीं है, वफ़ादार तो है आपके साथ, ठीक है, नॉर्मल नहीं है। कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा मौका आया हो कि आपने सोचा हो कि मेरी ज़िंदगी बदली क्यों? क्या मुझसे गलती हो गई थी? क्या गुनाह कभी मतलब दुःख हुआ हो किसी बात पे? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन बात ये है कि हमने कभी जुर्म नहीं किया, अल्लाह का शुक्र है। और जब से इस मामले में मैं आया था, पहले भी हम नमाज़ पढ़ते थे और बाद में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब भी 5 वक़्त का नमाज़ी हूँ। कोशिश भी करते हैं तहज्जुद पढ़ने की, लेकिन ना भी पढ़ सकें तो लेकिन नमाज़ फ़र्ज़ ज़रूर अदा करते हैं, वो वक़्त पे कोशिश करते हैं। लेकिन अब एक और बात ये है कि मैं जो दूसरों के लिए काम कर रहा हूँ, जदोजहद करता हूँ, वहाँ जब उनके हालात देखते हैं, तो बड़ा दुःख होता है। फिर मैं अपनी फ़ैमिली की तरफ भी मुड़ के देखता हूँ कि मेरा भी ज़रिया आमदन इतना ख़ास नहीं है। मैंने ये यूट्यूब चैनल चैनल बनाया भई, इससे कुछ हमारी अर्निंग होगी, लेकिन वो हमारे उस पे व्यूज़ ही नहीं है, अर्निंग ही नहीं हो रही, तो हमें भी अपनी फ़िक्र लाक होती है कि हमारे बच्चों का क्या होगा? क्योंकि अगर इस दुनिया फ़ानी से जाना तो ज़रूर है, अगर मैं ही चला गया तो ये किसको कहेगी? क्योंकि बच्चे आपके सामने ये छोटे हैं, ये कमा के इसको नहीं दे सकते। और माशाल्लाह ये भी बड़ी खुददार हैं कि ये भी कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। खुददारी है, इसकी भी है। और मैंने जितनी वीडियो बना रखी, मैंने आज तक अपनी तमाम वीडियो में नहीं कहा कि मेरी माली सपोर्ट करें। इनका यूट्यूब चैनल भी है, उसका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड होगा, जिसके थ्रू ये वीडियोस बनाते हैं लोगों की और लोगों की मदद करते हैं। सर, जो लोग इस हालत में होते हैं वो तो लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं, आप इतने पुरुमीद हैं, ठीक है, मतलब आपकी अगर बेगम भी हैं, आप भी हैं, लेकिन आपकी बातों से लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी से मुतमईन है, खुश है। इतनी मोटिवेशन आपके अंदर कहाँ से आती है? ये एहसास, ये फ़िक्र मेरे रब ने दी है। हालाँकि मेरी तालीम भी नहीं है, उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ हर हाल में। सब्र भी करते हैं, शुक्र भी अदा करते हैं, और अच्छे लोगों में बैठना-उठना हुआ, अल्लाह ने शौक़ दिया। और कहने का मकसद ये नहीं कि जो मेरा इंसानियत अब्दुल्ला चैनल है, आप लोग देखेंगे तो खुद आपको मेरी पूरी ज़िंदगी मिसाल भरी पड़ी है। देखने को आप सबके लिए, उन लोगों के लिए भी है जो मायूस होके बैठे हुए हैं। ठीक-ठाक होने के बावजूद अपनी बेगमों को कहते हैं जाके कमा के ला के दें, यानी उन पे ज़ुल्म करते हैं, तशद्दुद करते हैं। फिर बाद वक़्त ऐसी नौबत आ जाती है, तलाक तक नौबत आ जाती है, या कोई खुदकुशी कर जाते हैं, तो अल्लाह माफ़ करे। इस तरह के उनको लिए भी मेरा पैगाम है कि खुदारा ऐसा ना करें। और अहम बात एक और यहाँ बताना चाहूँगा कि जो मैं काम कर रहा हूँ, ना तो ये हुकूमत सही तरीके से काम कर रही है, और दूसरा जो सियासतदान हैं या दीगर ऐसे लोग बड़े-बड़े भी जो सरमायाकार हैं, वो भी आगे आकर इस तरह का काम नहीं करते। लेकिन वो बहन भाई जो हम पे इत्मीनान भी करते हैं, भरोसा भी करते हैं, और वो हमें डोनेशन भेजते हैं, हम अगली फैमिली को जिसके लिए हमें वो इंतखाब करते हैं, हम जाके उसको दे आते हैं। डायरेक्ट दे देते हैं, हमें खुशी होती है, ना हमें टेंशन, ना देने वाले को फ़िक्र, ना लेने वाले को फ़िक्र। इसलिए मैं हर फैमिली का नंबर देता हूँ, अगर जिस बहन भाई को अगर किसी फैमिली का नंबर नहीं मिलता, बाज़ों का बंद होता है, या कुछ ऐसी भी फैमिली जिनके नंबर नहीं, कुछ चंद हैं, अक्सर के नंबर हैं जिनके स्क्रीन के ऊपर मौजूद हैं। तो दौरान रिकॉर्डिंग वीडियो के अंदर भी मौजूद होते हैं नंबर। अगर नहीं मिलता तो हमें से पूछते हैं, तो हम उनको नंबर फराहम कर देते हैं खुशी-खुशी कि ये लेंगे। जी, तो अब्दुल्ला साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपने इनकी कहानी सुनी, किस तरह इस हालत में भी बाएतमाद ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं और बजाय दूसरों के सामने हाथ फैलाने की दूसरों की मदद कर रहे हैं। तो हम सबको चाहिए कि जो ऐसे लोग हैं उनको प्रमोट करें, ताकि जो हमारे तो उससे लोगों की मदद होती है, हेल्प होती है, वो तो होती है। अगर इन लोगों की भी अपनी ऑडियंस बनेगी तो इनकी मदद से भी लोगों की हेल्प होगी। तो इनका चैनल डिस्क्रिप्शन के अंदर होगा, ऐड होगा। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ये लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकें, और इनका जो अपना है वो भी कोई इनकम का सर्कल बन सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।